चंपावत जंगल उत्तराखंड की सीमाओं में बसा एक रहस्यमयी वन क्षेत्र, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां अब भी कुछ न देखा गया जीव घूमते हैं। वहां का एक मशहूर शिकारी था भीम सिंह। उम्र लगभग 45 साल, लंबा चौड़ा कद, तनी हुई मूंछें और आंखों में वो चमक जो केवल जंगल में जीने वालों के पास होती है। भीम सिंह सरकारी वन विभाग से जुड़ा था, पर उसकी असली पहचान थी जंगल का संरक्षक और शिकारी। एक रात तेज बारिश के बाद गांव में एक खबर फैली, फूलमती की गाय जंगल में खो गई है और कुछ अजीब निशान मिले हैं, पंजों के, मगर जैसे किसी बड़े जानवर के हों। गांव वाले सहमे हुए थे, लेकिन भीम सिंह मुस्कुराया। जंगल बुला रहा है। वो अपनी बंदूक, एक छोटी सी रस्सी और पीतल की सीटी लेकर जंगल की ओर बढ़ा। उसके साथ था उसका पुराना साथी कालू, एक काला शिकारी कुत्ता जो सूंघ कर कई बार भेड़ियों को ढूंढ लाया था। जैसे जैसे वो जंगल में बढ़े, भीम को वो निशान दिखे, न शेर के न भालू के। पंजे तो थे, मगर बीच में 3 नुकीले खांचे जैसे किसी अजीब अनजान प्राणी के। ये किसका है कालू? भीम ने पूछा। कालू ने गुर्राकर पूंछ सीधी कर ली। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी जो बहुत पुरानी थी। उसके अंदर थे हड्डियों के ढेर, कुछ जले हुए झंडे और एक लकड़ी का तख्त जिस पर लिखा था, ये जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं रहा। भीम अब सतर्क हो गया। रात घिर चुकी थी, चांदनी हल्की, लेकिन जंगल गूंज रहा था। उल्लू, झिंगुर और कहीं दूर से आती गुर्राहट। तभी कालू भागा, सीधा जंगल के गहरे हिस्से में। भीम दौड़ा उसके पीछे। कुछ दूर जाकर कालू एक पेड़ के नीचे रुका। वहां कुछ था, गाय का शरीर, मगर गर्दन पूरी तरह से चबाई गई थी, जैसे किसी राक्षसी जानवर ने हमला किया हो। भीम ने चारों ओर देखा। तभी एक झाड़ी हिली, आवाज आई, हू। न इंसान की थी, न जानवर की। भीम ने बंदूक उठाई और कहा, जो भी है सामने आ। पर जवाब में केवल खामोशी। तभी पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा, कोई छाया, बहुत फुर्तीली, लंबी और घनी बालों वाली। भीम ने गोली चलाई, पर कुछ नहीं लगा। फिर वही पंजों के निशान, मगर अब खून के साथ। भीम ने देखा, कालू घायल हो गया था। उसका कंधा फटा हुआ था, जैसे किसी धारदार पंजे ने चीरा हो। भीम ने कालू को उठाया और धीरे धीरे वापस लौटने लगा, मगर रास्ता वही नहीं था। अब वो किसी और हिस्से में था, एक पुरानी गुफा के पास, जहां पत्थरों पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर हाथ से बने चित्र, इंसान और जानवर की मिली-जुली आकृतियां। ये क्या है? आदिवासी कला या किसी पुराने शिकारी का इतिहास? भीम ने बड़बड़ाया। गुफा के अंदर गया तो पाया एक पुराना जंगल का नक्शा, जिस पर शिकारी की सीमा लिखा था। भीम को तब याद आया, बचपन में दादी कहा करती थीं, एक शिकारी था जिसे जंगल से इतना लगाव था कि वो मरने के बाद भी जानवर बन गया। ना पूरी तरह इंसान, ना जानवर, सिर्फ जंगल का रक्षक। और तभी एक भयंकर चीख सुनाई दी। छाया दोबारा झपटी, इस बार पास से दिखा। वो एक लंबा जीव था, इंसान जैसी आंखें, मगर शरीर भेड़िए जैसा। वो भीम की ओर झपटा, लेकिन भीम ने गोली चलाई सीधा सीने में। जानवर गिरा। हांफते हुए बोला, मैं रक्षक हूं, शिकारी नहीं। तुमने गलती की। वो इंसानी आवाज थी। भीम पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और पछतावा था। अगले दिन गांव वाले पहुंचे। गुफा खाली थी, ना खून, ना जानवर, ना बंदूक। भीम भी गायब था। बस एक चीज मिली, पीतल की सीटी और पेड़ पर खुदा एक वाक्य, अब जंगल मेरा है। आज भी चंपावत में जब कोई गायब होता है, लोग कहते हैं, भीम सिंह अब शिकारी नहीं, जंगल का हिस्सा बन गया है। कभी सीटी बजती है, कभी छाया झलकती है, और फिर वही शब्द सुनाई देते हैं,
जंगल सिर्फ जानवरों का नहीं रहा। देखिए दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं आपको उस दिन से कह रहा हूं कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कृपया करें।